हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ में देखेंगे 2017 के हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर को। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर हैं इनको आप लोग अच्छे से पढ़ें। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 12th एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आए, आप 70% से एबव जाएं, 80% से एबव जाएं, तो इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर को आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं 2017 के हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए थे? ऑप्शन देखते हैं। ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगन और डी लोथल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार के अवशेष जो थे वो कहाँ मिले थे? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो के ऊपरी नगर में, दो नगर में कोई भी हड़प्पाकालीन शहर बसा हुआ था, ऊपरी नगर और निचली नगर, जिसे दुर्ग कहा जाता था ऊपरी नगर को। तो दुर्ग या गढ़ी में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? ऑप्शन देखते हैं। क मोहनजोदड़ो, ख कालीबंगा और ग लोथल, घ रंगपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि आप सब जानते होंगे, क हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर था वो था मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था और ये अभी फिलहाल पाकिस्तान में पड़ता है। इसकी खोज राखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में की गई थी। ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं इससे जो रिलेटेड हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? ऑप्शन देखते हैं। क कालिदास, ख बाणभट्ट, ग हरिसेन, घ पतंजलि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने, जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखते हैं। क मौर्य काल, ख गुप्त काल, ग मुगल काल और घ अंग्रेजों का काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख गुप्त काल। भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि इस समय हर कोने कोने में बहुत अधिक विकास हुआ था, लोग ज़्यादा खुशहाल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। क 48 ईस्वी में, ख 78 ईस्वी में, ग 88 ईस्वी में और घ 98 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख 78 ईस्वी में। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? 78 ईस्वी में। यह एक कुषाण राजा था और आप सब जानते होंगे कि कुषाणों का राज चीन तक फैला हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? ऑप्शन देखते हैं। क 15 दिन, ख 16 दिन और ग 17 दिन, घ 18 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ 18 दिन। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक। यह पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा गया युद्ध था जिसमें पांडव जीते थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। त्रिपिटक साहित्य संबंधित है, किससे संबंधित है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। क जैन धर्म से, ख बौद्ध धर्म से, ग शैव धर्म से और घ वैष्णव धर्म से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख बौद्ध धर्म से। ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट हो रहा है, इसलिए ज़्यादा चांस है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रहेगा ही। त्रिपिटक के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये 3 साहित्यों से मिलकर बना है। पिटक का मतलब टोकरी होता है। विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक के मिलने से त्रिपिटक बना हुआ है। इन पिटकों में महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों को संग्रहित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन देखते हैं। क बौद्ध धर्म, ख जैन धर्म, ग ब्राह्मण धर्म और घ ईसाई धर्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा क बौद्ध धर्म। स्तूप का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। यह बौद्ध धर्म में एक पूजा स्थल भी है
और अगर आप लोग स्तूप को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यह उल्टा कटोरा है जिसके ऊपर एक और छतरीनुमा बना रहता है जिसे हर्मिका कहा जाता है। वहीं पर बुद्ध से रिलेटेड कुछ सामान, उनसे जुड़ी हुई कुछ वस्तुओं को रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ऑप्शन देखते हैं। क अहिंसा, ख ब्रह्मचर्य, ग सत्य और घ अपरिग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। अब पार्श्वनाथ के 4 सिद्धांत हम लोग देख लेते हैं। हर बार मैं ये क्वेश्चन पढ़ते हुए पार्श्वनाथ के 4 सिद्धांतों को भी बताता हूँ, जैसे कि पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अपरिग्रह और चौथा अस्तेय। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। अलबिरूनी किसके साथ भारत आया था? यह क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि देखा गया है ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। क मोहम्मद बिन काजिम, ख महमूद गजनवी, ग मोहम्मद गोरी और घ तैमूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख महमूद गजनवी। महमूद गजनवी गजनी का रहने वाला था। यह एक बार क्या करता है, अलबिरूनी जो कि ख्वारिज़्म का रहने वाला होता है, वहाँ पे महमूद गजनवी आक्रमण करता है और वहाँ से कुछ लोगों को यह युद्धबंदी बनाकर गजनी लाता है, जिसमें अलबिरूनी भी आता है। अलबिरूनी बाद में महमूद गजनवी के लिए काम करना शुरू कर देता है और महमूद गजनवी के साथ यह भारत भी आता है। अलबिरूनी भारत आकर के यहाँ पे संस्कृत सीखता है और यहाँ पर बिताए हुए दिनों के बारे में वह एक किताब लिखता है जिसका नाम था किताबुल हिंद या तहकीके हिंद। ये क्वेश्चन भी आ जाता है आपके एग्जाम में, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? ऑप्शन देखते हैं। क बलबन, ख मोहम्मद तुगलक, ग अलाउद्दीन खिलजी और घ अकबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अचानक दौलताबाद अपनी राजधानी परिवर्तित कर दी थी। दौलताबाद कहाँ है आप सब जानते होंगे, महाराष्ट्र में है। ये क्वेश्चन भी हमने देखा है कि अक्सर बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, इसलिए इसको भी आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा विवरण लिखा है किस भाषा में? ऑप्शन देखते हैं। क फारसी में, ख उर्दू में, ग अंग्रेजी में और घ अरबी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ अरबी में इब्न बतूता ने अपना यात्रा विवरण लिखा है। इसके यात्रा विवरण का जो इसने किताब लिखा है उसका नाम क्या है? रिहला। आप लोग सब जानते होंगे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है कि इसने जो किताब लिखा है इब्न बतूता ने, उसका नाम क्या है? रिहला। और किस भाषा में लिखा है? ये तो फारसी में लिखा है। अक्सर क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था, तो आंसर होना चाहिए आप लोगों का मोरक्को का। एक क्वेश्चन और आता है कि यह भारत किसके दरबार में काम करता था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं। क मौर्य साम्राज्य, ख गुप्त साम्राज्य, ग बहमनी साम्राज्य और घ विजयनगर साम्राज्य। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा घ विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है हम्पी नगर। उस समय इसका नाम पंपा हुआ करता था जब यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? यह क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन देखते हैं। क 1347 में, ख 1325 में, ग 1336 में और घ 1348 में। तो इसका राइट आंसर आपके सामने है ग 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का 2 भाइयों के द्वारा किया गया। इसी के साथ उन्होंने यहाँ पे संगम वंश की स्थापना भी की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा है? ऑप्शन देखते हैं। क राव, ख राज, ग सामम और घ राय। इसका राइट आंसर हो जाएगा घ राय। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को राय कहलवाया था, यह आप लोग याद रखिएगा क्योंकि बहुत जगह इसको भटकाया गया है। राव भी लोगों ने लिखा हुआ है, चाहे आप लोग ऑनलाइन भी देख सकते हैं, नेट पे जब देखिएगा
तो यहाँ पे राव दिखाता है, लेकिन बीटीसी, एनसीईआरटी और भारतीय भवन हर जगह जहाँ ढूंढिएगा वहाँ पे राय होता है। इसलिए विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहलवाया, तो राय कहलवाया। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन देखते हैं। क 2 भागों में, ख 3 भागों में, ग 4 भागों में और घ 5 भागों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ 5 भागों में। आईने अकबरी कितने भागों में है? 5 भागों में। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आईने अकबरी एक भाग है अकबरनामा का। अकबरनामा 3 पार्ट में था और तीसरा पार्ट आईने अकबरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। किस प्रशासकीय सुधार के लिए फिरोज शाह तुगलक शेर शाह खास तौर पर जाना जाता है? ऑप्शन देखते हैं। क बाजार नियंत्रण, ख भूमि सुधार व्यवस्था और ग मनसबदारी व्यवस्था और घ विधि नियंत्रण व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख भूमि सुधार व्यवस्था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो किस सुधार के लिए शेर शाह खास तौर पर विख्यात था? तो भूमि सुधार व्यवस्था। शेर शाह के बारे में आप लोगों को मैं थोड़ा बता दूं कि यह अकबर के पिता हुमायूं को लगातार 2 बार 1539 और 1540 में हरा करके भारत से बाहर निकाल दिया था। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खान था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसने सूर्यवंश की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? ऑप्शन देखते हैं। क अकबर, ख जहांगीर, ग शाहजहां और घ औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क तंबाकू का सेवन सबसे पहले अकबर ने किया था, वहीं उसके पुत्र जहांगीर ने इसको बैन कर दिया था। तो क्वेश्चन ये आता है कि तंबाकू के सेवन पे किसने प्रतिबंध लगाया था? तो जहांगीर ने। और सर्वप्रथम शुरू किसने किया था? तो अकबर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। दीवाने अशरफ का अर्थ है क्या है? ये देखते हैं। ऑप्शन। क भूमि विभाग का अध्यक्ष, ख वन विभाग का अध्यक्ष, ग राजस्व विभाग का अध्यक्ष और घ सेना विभाग का अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क भूमि विभाग का अध्यक्ष दीवाने अशरफ को कहा जाता है। अकबर ने 1582 में राजा टोडरमल को भूमि विभाग का अध्यक्ष बनाते हुए दीवाने अशरफ के पोस्ट से नवाजा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। दीने इलाही संबंधित है। ऑप्शन देखते हैं। क बाबर से, ख हुमायूं से, ग अकबर से और घ जहांगीर से। तो इसका राइट आंसर आप सब जानते होंगे, ग अकबर से। दीने इलाही अकबर ने शुरुआत किया था। यह एक धर्म था जिसमें सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को संग्रहित किया गया था। दीने इलाही 1582 में अकबर ने शुरू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर का समकालीन था? ऑप्शन देखते हैं। क फरिश्ता, ख बदायूनी, ग मुल्ला दाऊद और घ मोहम्मद खां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख बदायूनी। अकबर के समकालीन कौन था? बदायूनी था। बदायूनी का जन्म 1540 ईस्वी में, वहीं अकबर का 1542 ईस्वी में। यह समकालीन था। देखा जाए तो बदायूनी ने अक्सर जगह अकबर की क्रिटिसाइज ही किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। अकबरनामा की रचना किसने की है? यह क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। क अमीर खुसरो, ख अलबिरूनी, ग इब्ने बतूता और घ अबू फजल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ अबू फजल। अकबरनामा की रचना अबू फजल ने की थी। अबू फजल अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। क 1509 में, क 1526 में और ग 1556 में और घ 1561 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यह युद्ध हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी हार गया और इस तरह से लोदी वंश की यहाँ पे समाप्ति होती है। बाबर ने जीतने के साथ ही यहाँ पे मुगल वंश की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन देखते हैं।
क अकबर, ख जहांगीर, ग औरंगजेब और घ शाहजहां ने। तो आप सब जानते होंगे कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में करवाया था अपनी बीवी मुमताज महल की याद में, जो 1632 में बनना शुरू हुआ था और लगातार 22 साल तक बनता रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? ऑप्शन देखते हैं। क अकबर, ख जहांगीर, ग औरंगजेब और घ शाहजहां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख जहांगीर। किस दरबार में कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था 1609 ईस्वी में। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है किससे? ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, इसलिए इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। क वारेन हेस्टिंग, ख लिटन, ग रिपन और घ कॉर्नवालिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्ती किससे संबंधित है? कॉर्नवालिस से। अस्थाई बंदोबस्ती को इशतमरारी व्यवस्था भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। संथाल विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। क 1832 में, ख 1841 में, ग 1851 में और घ 1855 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में, जहाँ पे संथालियों ने उस समय वहाँ के साहूकारों के, जमींदारों के और अंग्रेज़ों के खिलाफ यह विद्रोह शुरू किया था। यह बिहार के भागलपुर और बंगाल के कुछ जिलों में शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? ऑप्शन देखते हैं। क लॉर्ड डलहौजी, ख लॉर्ड वेलेस्ली, ग लॉर्ड बेंटिंक और घ ऑकलैंड के द्वारा। तो इसका राइट आंसर इसमें देखने पे जो है वो सही नहीं दिख रहा है, क्योंकि महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड मैकेंजी ने किया था। उसके बाद अगर देखा जाए तो लॉर्ड बेंटिक ने इसमें कुछ सुधार करवाया था। तो सबसे नियरेस्ट इसमें ऑप्शन जो है वो लॉर्ड बेंटिक है, इसलिए आप लोग इसको एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कॉर्नवालिस कोड कब बना था? ऑप्शन देखते हैं। क 1775 में, ख 1793 में, ग 1797 में और घ 1805 में। तो आप सब जानते होंगे कि कॉर्नवालिस कोड 1793 में बना था। अस्थाई बंदोबस्ती इसी से रिलेटेड थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? ऑप्शन देखते हैं। क 1509 में, ख 1510 में, ग 1512 में और घ 1515 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। यह क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहा है, इसलिए आप लोग इसको स्किप ना करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। क 1905 में, ख 1906 में, ग 1911 में और घ 1914 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क 1905 में। बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी, जिसके विरोध में बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 1857 के गदर को किसने एक क्रांति कहा है? ऑप्शन देखते हैं। क कार्ल मार्क्स, ख आर.सी. मजूमदार, ग जवाहरलाल नेहरू और घ टी.आर. होम्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क कार्ल मार्क्स ने इसे एक राष्ट्रीय क्रांति कहा था। कार्ल मार्क्स ने कहा था यह एक विद्रोह नहीं, यह एक राष्ट्रीय क्रांति है। तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा 1857 के क्रांति को क्रांति किसने कहा है? तो कार्ल मार्क्स ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? ऑप्शन देखते हैं। क 20 मई 1498 को, ख 17 मार्च 1498 को, ग 17 मई 1598 को, घ 17 मार्च 1598 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह, जो कि केरल में पड़ता है, वहीं पे आया था। यह भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय और पुर्तगाली भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन देखते हैं।
क 1753 में, ख 1793 में, ग 1853 में और घ इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग 1853 में। यह क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है। 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई थी। आप सब जानते हैं कि मुंबई और थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी में यह रेल चली हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन देखते हैं। क 1857, ख 1875, ग 1885 और घ 1905। इसका राइट आंसर आप सब जानते होंगे कि ग होगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी, जिसमें 72 लोगों ने भाग लिया था। यह आप सब जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। क वोमेश चंद्र बनर्जी, ख ए ओ ह्यूम और ग विपिन चंद्र पाल और घ बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख ए ओ ह्यूम जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। वहीं पे व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। क गांधी जी, ख जवाहरलाल नेहरू, ग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और घ सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? गांधी जी ने। जब यह अपने 78 साथियों के साथ साबरमती से निकलते हुए वो कहाँ पहुँचते हैं? आप सब जानते होंगे कि इस सीरीज में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि डांडी किस राज्य में है। तो डांडी पहुंचते हैं और वहां पहुंच के ये नमक कानून को भंग करते हैं। वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। क पैसिक लॉरेंस, यहाँ पे पैसिक लिखा है लेकिन इसका नाम था पैथिक लॉरेंस। ख लुई फिशर, ग लॉर्ड वेवेल, घ क्रिस्टोफर क्रिप्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क पैथिक लॉरेंस, जो उस समय भारत सचिव भी हुआ करते थे। उन्हीं की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत आया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? ऑप्शन देखते हैं। क 4 जुलाई 1947 को, ख 18 जुलाई 1947 को, ग 20 जुलाई 1947 को और घ 15 अगस्त 1947 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, जो आज के लिए अंतिम क्वेश्चन होगा। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? ऑप्शन देखते हैं। 26 नवंबर 1949, ख 24 जनवरी 1950, ग 26 जनवरी 1950 और घ 26 नवंबर 1950 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू किया गया। उसके बाद भारत एक गणतंत्र देश बन गया था। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।